बदलिया है। मैं ओबीसी मोर्चे में सह प्रभारी हूँ उत्तर प्रदेश में, और उसी के नाते मैं आज इस बैठक में आया हूँ। ये जो सामाजिक सम्मेलन है, ये हमारा उद्देश्य है कि हम जो मोदी सरकार ने जो काम ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए किया है, उसको हमारा कार्यकर्ता जन जन तक, घर घर तक जाके बताने का काम करेगा। और जो मोदी सरकार की उपलब्धियां हैं, जो मोदी सरकार फैसिलिटेट कर रही है जनता को, उन योजनाओं की जानकारी देना, ताकि हर व्यक्ति को उन योजनाओं का लाभ मिले। ओबीसी समाज के लिए कौन सी योजना चलाई है मोदी जी ने? मोदी जी ने अनेकों योजना चलाई ओबीसी वर्ग के लिए। अब सबसे बड़ी जो योजना है वो है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा सम्मान योजना। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा सम्मान योजना के अंदर 13,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी ने सैंक्शन किया, और जिससे कि 30 लाख लोग लाभान्वित हो गए। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है, आगे पहले विश्वकर्मा समाज के अंदर 4-5 जातियां आती थी, लेकिन अब उन जातियों का दायरा बढ़ाकर बहुत सारी जातियों को उसके अंदर जोड़ दिया गया है, ताकि उसका कोई भी काम करने वाला व्यक्ति सरकार की उस सुविधा का लाभ ले सके। 1 लाख रुपए तक का लोन बगैर गारंटी के और बहुत ही नाम मात्र ब्याज के मिलेगा, और उसके बाद में 1 लाख रुपए का लोन फिर मिलेगा, दूसरी किस्त के रूप में 1 लाख रुपया फिर मिलेगा। इस प्रकार 3 लाख रुपए में कोई भी व्यक्ति अपना छोटा मोटा व्यवसाय बना चालू कर सकता है, वो नौकरी मांगने की बजाय नौकरी देने वाला बन सकता है। जैसा कि सर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ओबीसी और एससी के साथ आरक्षण का घोटाला किया जा रहा है। नहीं, ओबीसी के लिए जितना ये सब बेकार की बातें करते हैं, ये संविधान के हिसाब से इन्होंने कभी काम ही नहीं किया। विपक्ष के लोगों ने संविधान के हिसाब से कभी कोई काम नहीं किया। संविधान के अंदर अनेकों प्रावधान है, अनेकों अनुच्छेद और धाराओं में लिखा हुआ है कि जो जाति विशेष, वर्ग विशेष, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है, ये सरकारों का दायित्व बनता है कि उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान करे, लेकिन वो इन्होंने नहीं किया। मोदी जी ने किया। मोदी जी जब 2018 के अंदर संविधान संशोधन बिल लेके आए, तो एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा देने का काम मोदी सरकार ने किया। अभी जो रोहिणी आयोग जो बिठाया हुआ है, रोहिणी आयोग का काम है कि बाइफरकेशन ऑफ रिजर्वेशन, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा, उसको कैटेगराइज करके उनके अनुसार उन सबको उस आरक्षण का लाभ मिले। 27% आरक्षण नीट के परीक्षा में देने का काम किया, 27% आरक्षण नवोदय और केंद्रीय विद्यालयों में देने का काम किया। अनेकों योजनाएं, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, और जो हमारा आयोग है पिछड़ा वर्ग वित्त निगम, उससे लाखों रुपया का लोन। जैसा सर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अब की बार जो आपने नारा दिया है बीजेपी पार्टी ने, अब की बार 400 पार। विपक्ष का यह आरोप है कि जब 400 पार उन्हें पता है तो उन्हें इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है? नहीं, पता का मतलब ये नहीं है। अब वो तो जब कोई दूसरी पार्टी भी कई चुनावी मैदान में उतरती है, हम तो 400 पार का नारा दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स, ताकि हमारा जो संगठन है, हमारा जो पन्ना प्रमुख है, हमारा जो कार्यकर्ता है बूथ समिति का, और जो हमको जनता का समर्थन मिल रहा है, जो मोदी जी की पॉपुलरिटी है पूरे देश में, दुनिया में, उस पॉपुलरिटी के आधार पे हम क्लेम कर रहे हैं। तो वैसे तो आदमी कोई भी चुनाव लड़ने वाला ये कभी कहता है कि मैं हार रहा हूं? कभी नहीं कहता। और वो भी यही कहता है, जिसका एक एमएलए नहीं आता, जिसकी जमानतें जब्त हो जाती, वो कहते गुजरात में हम सरकार बनाएंगे। तो कहने का मतलब उनका कहना अलग है, हमारा कहना अलग है। हम फैक्ट्स के आधार पर बात करते हैं। इसका मतलब ये जनता को कॉन्फिडेंस दिखाते हैं नेतागण। जनता को इस बात पे विश्वास है कि सिर्फ और सिर्फ इस देश के अंदर, आपने देखा होगा कल वो बंगाल का इंटरव्यू आ रहा था लोगों का, सिर्फ और सिर्फ इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी ऐसा विश्वसनीय व्यक्तित्व है जिसके ऊपर जनता का विश्वास है। इनका कोई नेता नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है। विपक्ष का आरोप है कि आपने उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर दिया है, सिलेंडर तो फ्री दे दिया, किंतु उसको महंगा इतना कर दिया कि वो दोबारा भरवा नहीं पा रहे हैं। नहीं, सिलेंडर महंगा कर दिया। सिलेंडर 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं उज्ज्वला योजना में। उज्ज्वला योजना में सिलेंडर की कीमत जो है वो 500 रुपया है। अब 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है। 80 करोड़ को 12 करोड़ शौचालय बनाए गए। 12 करोड़ का मतलब है कि 72 करोड़ लोग इस देश के अंदर शौचालय की सुविधा से वंचित थे, तभी बने ना 12 करोड़। एक घर के एवरेज 6 लोगों के लगाएंगे आप, तो 72 करोड़ लोगों को शौचालय ही नहीं मिल रहा था भाई 70 साल की आजादी के बाद। और क्या डेवलपमेंट होगा? 11 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन दे दिए गए। 80 करोड़ राशन की जो बात आपने कही है, क्या ये गरीब लोगों को दिया जा रहा है? ये बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ, आज कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता
क्योंकि जनधन खाता खुला है, 100 रुपया प्रधानमंत्री जी भेजते हैं तो 100 रुपया सीधा लाभार्थी के खाते में जाता है। 13 लाख करोड़ रुपया किसान सम्मान निधि का सीधा किसानों के खाते में गया है। उसमें से 1 रुपया भी इधर उधर होने का कोई चांस ही नहीं। विपक्ष का यही आरोप है कि 80 करोड़ गरीब लोगों को राशन देना पड़ रहा है, तो गरीबों की संख्या बीजेपी सरकार में बढ़ी है, तब उनको 80 करोड़ को देना पड़ता है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, रिकॉर्ड के हिसाब से, प्रामाणिकता के हिसाब से 25 करोड़ लोगों को मोदी सरकार ने गरीबी रेखा से निकालने का काम किया है। और जब आप इसी बात से मान लीजिए कि देश के अंदर 72 करोड़ लोगों के पास शौचालय नहीं था, तो 80 करोड़ लोगों को अगर फ्री में राशन मिल रहा है तो उनको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इन्होंने जितने घोटाले किए, जितने इन्होंने फर्जीवाड़े किए, जितने इन्होंने को अभी भी बहुत सारे तो जमानत में घूम रहे हैं, तब तो इनको दिक्कत नहीं हुई। मोदी सरकार अगर गरीब की सहायता के लिए 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने का ऐलान कर दिया कि 5 साल तक और आने वाले 5 साल तक मोदी सरकार फ्री में राशन देगी, और कोरोना काल के अंदर दिया। कोरोना काल जैसी महामारी 100 बरस बाद आई है, और इस महामारी से जूझते हुए अपने देश की रक्षा करना और दूसरे देशों की रक्षा करना, 100 ऐसे देशों को मोदी जी ने वैक्सीनेशन करवाने का काम किया है जो जिनके हमारे साथ ताल्लुकात ठीक है। किसान सम्मान निधि का सीधा किसानों के खाते में गया है, उसमें से 1 रुपया भी इधर उधर होने का कोई चांस ही नहीं। विपक्ष का यही आरोप है कि 80 करोड़ गरीब लोगों को राशन देना पड़ रहा है, तो गरीबों की संख्या बीजेपी सरकार में बढ़ी है, तब उनको 80 करोड़ को देना पड़ता है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, रिकॉर्ड के हिसाब से, प्रामाणिकता के हिसाब से 25 करोड़ लोगों को मोदी सरकार ने गरीबी रेखा से निकालने का काम किया है। और जब आप इसी बात से मान लीजिए कि देश के अंदर 72 करोड़ लोगों के पास शौचालय नहीं था, तो 80 करोड़ लोगों को अगर फ्री में राशन मिल रहा है तो उनको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इन्होंने जितने घोटाले किए, जितने इन्होंने फर्जीवाड़े किए, जितने इन्होंने को अभी भी बहुत सारे तो जमानत में घूम रहे हैं, तब तो इनको दिक्कत नहीं हुई। मोदी सरकार अगर गरीब की सहायता के लिए 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने का ऐलान कर दिया कि 5 साल तक और आने वाले 5 साल तक मोदी सरकार फ्री में राशन देगी, और कोरोना काल के अंदर दिया। कोरोना काल जैसी महामारी 100 बरस बाद आई है, और इस महामारी से जूझते हुए अपने देश की रक्षा करना और दूसरे देशों की रक्षा करना, 100 ऐसे देशों को मोदी जी ने वैक्सीनेशन करवाने का काम किया है जो जिनके हमारे साथ ताल्लुकात ठीक नहीं थे, जो हमारे साथ शत्रुता का भाव रखते थे, लेकिन उनकी भी जान बचाने का काम किया। वासुदेव कुटुंबकम के ना उसकी बात को चरितार्थ करने के लिए कि हम सिर्फ राष्ट्रवादी नहीं, हम वासुदेव कुटुंबकम के प्रणेता हैं। G20 के अंदर आपने देख लिया। अभी जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो निकल रही है, उन्होंने बताया कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है उद्योगपतियों की पार्टी है, क्या कहेंगे? राहुल गांधी की बात का जवाब देना वो सरकारी भोपू बजता है ना, उसके बराबर है। राहुल गांधी की प्रामाणिकता क्या है भाई? वो कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। अगर वो राहुल गांधी की ऐसी प्रामाणिकता होती तो वो तो पैतृक तरीके से चले आ रहे, अगर माँ वो दादी प्रधानमंत्री रही, बाप प्रधानमंत्री रहा, अब ये भी प्रधानमंत्री बन जाए। अब वो व्यवस्थाएं चेंज हो चुकी हैं, अब बदलाव आ चुका है, अब वोटर जाग चुका है, मतदाता जाग चुका है। अब जो ये ओबीसी का भी वर्ग के लोग हैं 52% देश के अंदर है, मैं कह रहा हूँ उससे भी ज्यादा है। और वोटिंग कितनी होती है? 70%। और 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है, तो 70% तो हमारा एक तरफा है जो कि मोदी जी के साथ है। आपसे सर बिल्कुल एक अंतिम प्रश्न रहेगा कि यहाँ तक विपक्ष इस बात को घेरता है कि मोदी जी ने सबसे ज्यादा देश पे कर्जा कर दिया है, आप क्या कहेंगे? कर्जा किस चीज का कर्जा? जो 205 लाख करोड़ जो कर्जा हुआ है देश में। मैं वही बात बता रहा हूँ। कर्जे की परिभाषा क्या है इनकी? कर्जा कोई फर्जीवाड़े का कर्जा नहीं है, कर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर का कर्जा है, डेवलपमेंट का कर्जा है। जो भी पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो देश की जनता के उत्थान, विकास, तरक्की के लिए हो रहा है। जो ये 13 लाख करोड़ रुपया किसानों को दिया गया, किसानों के उत्थान के लिए दिया गया। अभी 13,000 करोड़ रुपया विश्वकर्मा योजना में दिया गया,
तो ये किसी लोगों के उत्थान के लिए दिया जा रहा है। तो हमारा जो ये कर्जा है ये सशक्त भारत के लिए है, ताकि भारत का एक एक नागरिक जो है वो काम लेने वाला नहीं, काम देने वाला बनेगा, व्यवसायी बनेगा, उद्योगपति बनेगा, अपने साथ में 100 आदमी को रोजगार देगा इस योजना के तहत मोदी। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो समय था त्राहिमाम वाला कोरोना काल का, उससे देश कैसे निकला है, इन लोगों ने तो उस समय भी बोल दिया था आगे ये वैक्सीनेशन जो है ये मोदी वैक्सीन है, ये लगवाओगे तो मर जाओगे, ये लगवाओगे तो फलाना हो जाएगा, वो हो जाएगा, और बाद में चुप चुप के जाके वैक्सीनेशन करा लिया। अगर वो वैक्सीनेशन नहीं होता तो जान है तो जहान है, मोदी जी ने कहा था ना, अभी सब कुछ छोड़ छाड़ दो, जान है तो जहान है और सबका कल्याण है। जब तक ये है तब तक कोई काम नहीं करना, फ्री में राशन सरकार देगी, सरकार आपकी बैठी हुई है। कभी हम सोच नहीं सकते थे कि इस देश के अंदर कोई ऐसी सरकार आएगी जो हमारे जनता के बारे में सोचेगी। सर एक अंतिम क्वेश्चन और है, विपक्ष का आरोप है 15 लाख करोड़ रुपए जो कॉर्पोरेट का माफ किया है, उद्योगपतियों को माफ किया है, किंतु किसानों को माफ नहीं किया। नहीं, किसानों का कितना, किसानों को जो फैसिलिटी दी है मोदी सरकार ने, किसी सरकार ने दिया, किसी भी सरकार ने ऐसे नहीं दी। और ये कितने लोग हैं जो इन्होंने, ये गहलोत जी ने वहां पे राजस्थान में कहा कि सरकार बनेगी दूसरे हफ्ते में मैं कर्जा माफ कर दूंगा, करो ना भाई, किसी का 1 रुपया तक माफ नहीं हुआ। तो ये जो बातें हैं ये सिर्फ चुनावी बातें हैं, और इनकी बातों में, वादों में, लुभावनी बातों में अब कोई नहीं आने वाला। देश की जनता जागरूक हो चुकी है, देश की जनता जान चुकी है, मान चुकी है कि इस दुनिया का लीडर जो है वो नरेंद्र मोदी है, और देश में नरेंद्र मोदी के बराबरी का, दुनिया में नरेंद्र मोदी की बराबरी का कोई नेता नहीं है। अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं लोग कि नरेंद्र मोदी हमारा प्रधानमंत्री बैठा हुआ है। देश में, दुनिया में किसी भी कोने में अगर कोई व्यक्ति रह रहा है तो आज सीना चौड़ा करके कहता है कि मैं उस देश का वासी हूँ जहाँ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।